दोस्तों, क्या आपको कभी ऐसी फीलिंग आई है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है, या कभी ऐसा महसूस हुआ हो कि अभी जो हो रहा है एग्जैक्टली ऐसा पहले भी हो चुका है। सबसे पहले तो आप अपने सामने इन कैलेंडर्स पे नजर डालें। 2025 का कैलेंडर बिल्कुल सेम है 1941 के कैलेंडर से। सेम दिन, सेम डेट, सेम वीकेंड। मतलब कि 1 जनवरी 1941 को भी वेडनेसडे और 1 जनवरी 2025 को भी वेडनेसडे, और हर एक तारीख का वीकडे वैसा का वैसा। और सबसे क्रेजी बात यह है कि सिर्फ कैलेंडर ही सेम नहीं, इंसिडेंट भी हूबहू है। तो आज की वीडियो में मैं दिखाता हूं आपको 1941 के वर्ल्ड वॉर 2 से लेके 2025 के मिडिल ईस्ट के क्राइसिस तक, और साथ ही हम समझेंगे कि डेजा वू क्यों होता है और क्या सच में हम एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। डेजा वू एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है पहले देखा हुआ। हम सब ने कभी ना कभी फील किया होगा कि अरे यार, ये सीन तो पहले भी हो चुका है। साइंटिस्ट कहते हैं कि डेजा वू तब होता है जब हमारा ब्रेन एक नया मोमेंट गलती से मेमोरी समझ लेता है, जैसे कंप्यूटर का बफर या फोन का कैशे ग्लिच कर रहा हो। और अब अगर सोचा जाए तो 1941 के इंसिडेंट अगर 2025 में रिपीट हो रहे हैं तो ये डेजा वू एक फीलिंग से ज्यादा लग रहा है। और सिर्फ कैलेंडर ही नहीं, इन दोनों सालों में जो कुछ हुआ वो भी हैरानकुन तौर पे एक जैसा है। चलिए अब चलते हैं 1941 में, वो साल जब दुनिया लिटरली आग में जल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 अपनी शिद्दत पर थी। जून 41 में हिटलर ने यूएसएसआर के खिलाफ ऑपरेशन बरबरोसा शुरू किया। एक तरफ रशिया के गांव तबाह हो रहे थे, और अब आइए 2025 के हालात पर। फलस्तीन इजराइल का वॉर जिसने मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ गाजा में 2025 के शुरुआत के 6 महीनों में 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, जिसने अमेरिका को भी वर्ल्ड वॉर में खींच लिया। इसी तरह 2025 में ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट मिसाइल हमला किया, और दुनिया के हर बड़े मुल्क के मीडिया पर सिर्फ एक चर्चा है, क्या वर्ल्ड वॉर 3 दोबारा शुरू हो गया है, और अमेरिका भी इस वॉर के बीच में ही है। द गार्डियन के आर्टिकल के मुताबिक 1941 के आखिरी महीनों में कंसंट्रेशन कैंप में लाखों लोगों की जान गई जो बिल्कुल बेगुनाह थे। सोचिए जरा, हर सुबह न्यूज़पेपर खोलते ही सिर्फ मौत की खबर आती है, और लोग कहते हैं कि ये साल शायद दुनिया का सबसे बदतरीन साल है। अब बात करें 2025 में, अप्रैल में इंडिया में पहलगाम अटैक होता है, जहां बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, और आज तक इसकी असल वजह सामने नहीं आ सकी। एयर इंडिया का क्रैश हो जाता है। AI-245 फ्लाइट क्रैश होने से 200 से ज्यादा लोग मारे गए। और याद है, आरसीबी के स्टेडियम में स्टैम्पेड, क्रिकेट के मैदान में लोगों की जान चली गई, जैसे कि कोई टाइम ही बुरा चल रहा हो, खुशी में भी हादसे। और आज भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि ये साल ही कर्ज है। और ग्लोबल इकोनॉमी, लोगों के रोजगार खत्म, महंगाई आसमान छू रही है, हर मुल्क के लोग रोटी के लिए सड़कों पर हैं, और ये सब कुछ लग रहा है कि जैसे कोई पुरानी रील दोबारा चल रही हो, जैसे हिस्ट्री के क्रीपी लूप में हम फंस गए। और अब नजर डालते हैं सबसे क्रेजी डेजा वू पे। 1918 के दौरान दुनिया में स्पेनिश फ्लू फैला था, जिसने 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। और फिर 100 साल बाद 2020 में कोविड-19 ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। लॉकडाउन, मास्क, आइसोलेशन, सब कुछ सेम टू सेम। जब लोग 1919 के अखबार देखते हैं, मास्क के ऐड, घंटों के हिसाब से लोग मर रहे हैं, और 2020 के इंस्टाग्राम फीड स्क्रॉल करते हैं, तो लगेगा जैसे एक ब्लूप्रिंट रिपीट हो रहा है। सिर्फ फर्क ये है कि एक जगह अखबार है और एक जगह आज का मॉडर्न दौर। इसे कहते हैं हिस्ट्री का साइकिल। और अगर सोचा जाए तो ये कोइंसिडेंस से बहुत ज्यादा है। अब सबसे बड़ी बात, क्या ये सब टाइम लूप की वजह से हो रहा है? कई फिलोसफर्स कहते हैं कि वक्त सीधा नहीं चलता, बल्कि एक सर्कल में घूम रहा होता है, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम। वो सब भी तो घूम ही रहा है एक साइकिल में, बल्कि हमारी कायनात में सबसे छोटा पार्टिकल, जिसे हम एटम कहते हैं, वो भी साइकिल लूप में ही घूम रहा है। और साइकिल का मतलब होता है कि आप जहां से शुरू करते हो, चलते चलते वहीं पर आ जाते हो। नीचे के इटर्नल रिटर्न थ्योरी के हिसाब से हर 100 साल बाद हर बड़ा हादसा रिपीट होगा, जैसे एक कॉस्मिक साइकिल। इसका मतलब अगर हम लोग गलतियां सुधारेंगे नहीं तो यूनिवर्स हमें फिर से वही हालात में लाके खड़ा कर देगा, जैसे कि एक एग्जाम में फेल होने के बाद रीअपियर करना पड़ता है। अब टाइम लूप की बात हो रही है तो जरा सोचो, आजकल हर मूवी या सीरीज की स्टोरी में टाइम ट्रेवल घुसा होता है। जैसे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ले लो तो एंड मैन क्वांटमेनिया में क्वांटम रियाम के थ्रू टाइम के साथ खेलते हैं,
और एवेंजर एंड गेम की बात करो तो एवेंजर्स लिटरली टाइम में पीछे जाके इन्फिनिटी स्टोन्स ढूंढते हैं, एक के बाद एक टाइमलाइन विजिट करते हैं और दुनिया को बचा लेते हैं। और अगर हिस्ट्री की कुछ मशहूर फिल्में देखें तो ग्राउंड हॉग डे या एज ऑफ टुमारो, जिसमें हीरो एक ही दिन को बार बार रिपीट कर रहा होता है, जैसे बंदा एक लूप में फंस गया हो जब तक कि वो अपनी गलतियों से सीखकर उस साइकिल को ब्रेक न कर दे। बस यही कॉन्सेप्ट रियल लाइफ के साथ फिट हो रहा है, जैसे हम सब एक हिस्ट्री के टाइम लूप में अटके हो। और देखा जाए तो जब तक हम दुनिया का पिछला लेसन याद नहीं रखेंगे तब तक ये डेजा वू जारी रहने वाला है। तो दोस्तों 2025 का कैलेंडर अगर 1941 के साथ मिल रहा है और दुनिया के हालात वैसे के वैसे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है, बल्कि ये भी हो सकता है कि हम सबको हिस्ट्री से कुछ सीखना है और उसको चेंज करना है। आपको क्या लगता है कि क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या हम सब सच में एक टाइम लूप में फंस गए हैं? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर शेयर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं नुमान सुहेल और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।